Yes, children, on that day I have explained you about the later Vedic literature. As I have already told you, the Vedas throw much light on the social, political, religious, and economic life of the Aryans. Their parts are as follows. First part is the Brahmanas. These are commentaries on the Vedic hymns rendered in simple prose. Some of the passages refer to the contemporary social and political condition of the country as well. ये जो ब्रह्मणास हैं ये कमेंट्रीज की गई हैं वैदिक हिम्स के ऊपर। जो वेदास के जो हिम्स हैं, जो स्वर या राग हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है ब्रह्मणास में, जो सिंपल प्रोज में स्टोरी के रूप में लिखे गए हैं, साधारण प्रोज या स्टोरी के रूप में लिखी है। कुछ पैसेजेस उस जमाने के सामाजिक, राजनीतिक, जो उस टाइम में हमारे कंट्री की जो दशा थी उसके बारे में बताते हैं। द आर्यकास ये ब्रह्मणास के पार्ट हैं और and were written for the guidance of the hermits who lived in forests so they could easily understand the Vedic wisdoms. और किनकी गाइडेंस के लिए लिखे गए हैं ये अरण्यकास? हर्मिट्स यानी जो साधु संत या तपस्वी फॉरेस्ट में रहते थे, ताकि वो वेदास की जो विजडम है उसको अच्छी तरह से समझ सकें। विजडम मीन्स बुद्धिमानी, ज्ञान, समझदारी, नॉलेज। दे डील ब्यूटिफुली विद द मिजरीज ऑफ लाइफ। और उनकी डीलिंग किसके साथ में? लाइफ की मिजरीज के बारे में, लाइफ की पहेलियों के बारे में, ज़िंदगी की पहेलियों के बारे में ये बताते हैं, एंड धर्मशास्त्र के बारे में बताते हैं, विदाउट एनी रेफरेंस टू रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। इनमें रीति रिवाज के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, और सेक्रीफाइसेस और क्या बलिदानियाँ दी जाती थी उनके बारे में भी नहीं लिखा गया है। तीसरा आ जाता है वेदास में उपनिषद्स। ये इंडियन फिलॉसफी के स्रोत या सोर्स हैं। दे आर एन एंडेवर टू एक्सप्लेन न्यूमरस मिजरीज ऑफ लाइफ। और ये जीवन की बहुत सारी मिजरीज को एक्सप्लेन करते हैं। ये भारतीय धर्मशास्त्र के स्रोत हैं और ये इंसान की ज़िंदगी की बहुत सारी मिजरीज को एक्सप्लेन करते हैं। टू नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल एंड द क्रिएटर, and to elucidate the theories of the karma, action, maya, illusion, and mukti, salvation, etc. और ये किसके बारे में बताते हैं कि सोल, आत्मा और क्रिएटर, परमात्मा के बीच में क्या संबंध है, और कर्म, एक्शन की थ्योरीज के बारे में जानकारी देते हैं। माया, इल्यूजन के बारे में जानकारी देती है। मुक्ति, साल्वेशन, जीवन मरण के चक्र से कैसे मुक्ति मिल सकती, उसके बारे में जानकारी देते हैं। उपनिषद्स हैव अट्रैक्टेड द यूरोपियन स्कॉलर्स। उपनिषद्स ने यूरोपियन जो विद्वान हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। एज वेल एज एंड दीज बुक्स आर सो पॉपुलर that they have been translated into several languages of the world। और ये किताबें इतनी ज़्यादा फेमस हो गई, इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि इन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। जैसे वर्ल्ड की अलग अलग लैंग्वेजेस में
इनको तब्दील किया गया, जैसे पर्शिया में लिखा गया, इनको इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा गया। देयर आर अबाउट 300 उपनिषद्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन 300 उपनिषद्स में से कौन कौन से ज़्यादा फेमस हैं? एक तो छंदोग्या, द बृहदारण्यका, द ऐतरेय और तैत्तरीय एट्सेट्रा। इनकी बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है क्योंकि इनमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आर्यंस की सामाजिक और धार्मिक दशाओं की। और नाउ विल रीड अबाउट द सूत्रास।